न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीद कुदाचनम अवैरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। इस गाथा के बारे में कुछ कहूँ, पढ़ूँ, इसके पहले कुछ बातें हैं। तथागत बुद्ध धम्म पदम की शुरुआत में मन से चर्चा करते हैं और ये पूरा ग्रंथ उसी मन पर आधारित है। हमारी साधना मन से ही होती है, इसलिए मन को समझना बहुत जरूरी है। मन की उपस्थिति का मतलब है सोचना, विचारना, याद करना, कल्पना करना। इसके बिना हम मन के अस्तित्व को, उसका अस्तित्व रहेगा ही नहीं। है, मन है तो फिर वो विचारेगा। शांत मन जैसा कुछ होता भी नहीं है। या तो मन है या तो मन नहीं है। जैसे ये कपड़ा है, जिस कपड़े को हम पहने हैं, यदि उसके सारे धागे अलग अलग कर दिए जाएं तो कपड़ा क्या है? एक एक धागे निकाल दें तो कपड़ा कुछ बचा? ये सभा है। सभा में से एक एक साधक यहां से निकल जाए, सभा क्या है? सभा कोई अपने आप में कुछ चीज है? कुछ नहीं है, व्यक्तियों का समूह। ऐसे ही मन अपने आप में कुछ नहीं है। माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर यूर एक्सपीरियंसेस। अनुभवों का संग्रह है, मन कुछ नहीं है। यदि हम नकारात्मक अनुभवों का संग्रह किया है तो फिर क्या है? नकारात्मक पर्सन है, निगेटिव पर्सन है। सकारात्मक अनुभवों का संग्रह किया है तो हम पॉजिटिव पर्सन हो गए। और कुछ है, विचारों का पुंज ही तो है। स्मृति, याद करना, याद करना। ये बात पहले भी चर्चा हो चुकी है। लगभग 40 से 50 हजार विचार 24 घंटे में आते हैं। ये रिसर्च करने वाले बताते हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह आती है, करीब 90% विचार हमारे पुराने होते हैं। पुराने होते हैं, अतीत की स्मृतियां। अब अतीत की स्मृति हो, ये कोई बुरी बात नहीं है। मन का यह स्वभाव स्मरण करना, कल्पना करना, ये वरदान है। ये वरदान है। इसके बिना कैसे काम चलेगा? बहुत सी यादगिरियां ऐसी हैं जो हमारे जीवन के लिए इतनी जरूरी है कि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। मैं यहां से निकलूं और मुझे याद न रहे कि मेरा निवास कहां है। मुझे याद न रहे कि भोजनालय कहां है। कल मैंने कौन सा विषय पढ़ा, याद न रहे। आप सबको देखूं और कहूं कि आप लोग कौन है, कितनी कठिनाई हो जाएगी। तो स्मृति का होना, पुरानी बातों को याद आना, ये गलत नहीं है। या भविष्य की कल्पना,
यदि हम कल के विषय में न सोचें, साल भर के बाद के बारे में योजना न बनाए, तो आदमी कोई काम कर ही नहीं सकता है। इसलिए स्मृति का महत्व है, कल्पना का महत्व है। तकलीफ कहाँ होती है? तकलीफ होती है उन यादों को हम प्रेजेंट मोमेंट में लाके खड़ा कर लेते हैं जो हमें अच्छा महसूस न कराए, जो हमें अच्छा महसूस न कराए। और जब उसको याद कर लेते हैं तो क्या होता है, उस समय जो शारीरिक रूप से हमने तकलीफ महसूस की थी, शारीरिक रूप से हमने उस समय क्या किया था, हमें वह अच्छा नहीं लगा था। आज जब उसको उसी रूप में याद करते हैं तो आज भी हमारा शरीर उसी रूप में रिएक्ट करता है, वही महसूस करता है। क्यों? हमारा शरीर मन की छाया मात्र है। हमारा शरीर एक घनीभूत मन है। इसलिए जब हम अपना मन बदलते हैं तो हमारा शरीर भी बदल जाता है। एक कहते हैं स्थूल शरीर, दूसरा क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? स्थूल शरीर तो हम देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर क्या है? वही तो कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच विषयों का जो संग्रह है, ये सब मिल करके तो क्या है आखिर में? यही तो है। वो उसका सूक्ष्म रूप है शरीर का, और मन का स्थूल रूप ये शरीर है। इसलिए उसका प्रभाव आता है। जो मन पर घटता है वो शरीर पर प्रभावित करता है, और जो शरीर पर घटता है वह मन को प्रभावित करता है। इसलिए उन बातों को याद करें जो हमें अच्छा महसूस कराए। ख्याल करें, यदि हम अकेले में बैठे हों और किसी दुर्घटना, एक्सीडेंट की याद आ जाए जहां कई लोग खून से लथपथ हैं, आपने देखा हो, या आपने टीवी में देखा हो, या आप प्रत्यक्ष देखे हो, और उसकी आप याद करें, कैसा लगेगा उस समय? या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आप देखे हो, मार काट, लड़ाई झगड़ा, अच्छा लगेगा? या किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपका अपमान किया, उस समय जो आपको अपमानित किया गया और आप उस समय जो महसूस किए थे, आज जब याद करते हैं तो क्या होता है? वही जो उस समय हुआ था। उस समय जैसे प्रतिशोध का भाव जग रहा था, आज भी प्रतिशोध का भाव फिर से जागृत होने लगता है। गलत बातों को याद करने का यही प्रभाव होता है। लेकिन आप अच्छी बातों को याद करते हैं। एक बहुत बढ़िया दृश्य आप देखे, याद किए, कैसा लगता है आपको? बड़ा सुकून महसूस होता है। आप अपने इष्ट की याद करिए, जिनके प्रति बहुत मन में श्रद्धा है, भावना है, जैसे याद करें खराब नहीं लगेगा। शरीर में भी कोई गलत प्रभाव नहीं आएगा। उनके साथ जो दिन बिताए हैं, उनके साथ बैठ करके जो बातें की हैं, आज भी याद करके कितना सुकून महसूस होता है। अच्छी बातों को याद करके हमें अच्छा महसूस होता है, तो फिर गलत बातों को याद करके गलत महसूस होना ही है। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, यह याद करते हो कि उसने मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया। इस प्रकार जो आप बार बार याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उससे मन से खारिज नहीं किया गया है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, सहज याद का आना
ये बुरा भी नहीं है, याद स्वाभाविक रूप से मन खड़ा कर सकता है। लेकिन यदि हमने उस चीज का समाधान मन में कर लिया है तो हमें तकलीफ नहीं देगी। मैं एक दिन कहा था, यदि साल भर पहले मेरे दांत में दर्द हुआ था और मैं उसको इलाज करवा दिया है, ट्रीटमेंट करवा दिया है, और दर्द उस समय फिर कुछ दिनों के बाद खत्म हो गया है, तो उस दर्द का याद आना गलत नहीं है, आ सकता है, ये असंभव नहीं है। लेकिन जब दर्द याद आए, दांत की याद आए, तो फिर तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसका इलाज करवा लिया है। क्या हमने इलाज करवा लिया है उसका? उन बातों को हमने समाधान कर दिया है, या हमने उसको दिल से क्षमा कर दिया है, या गलती अपने से हुई है तो हमने क्षमा मांग लिया है। क्या वहां पर हमने एक लाख कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है, या उसको ढोए चले जा रहे हैं? हम लोग किसी बात को याद कब तक कर सकते हैं? हमारी क्षमता कितनी है याद करने की, जरा सोचिए। किसी की बात को याद करने की क्षमता कितनी है? मैं फिर से कहना चाहता हूं, अच्छी बातों को तो प्रायः हम सब भूल भी जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन गलत बातों को हम जैसे कोई पकड़ लेते हैं, उसको जैसे हम चिपका लेते हैं छाती पेटे, वो नहीं जाता है मन से, वो नहीं जाता है। कोई मित्र आपके पास आए और आपके बारे में अच्छी बात कहने लगे, आपकी प्रशंसा करें, आप कितने अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, सब अच्छा व्यवहार होता है, आप प्रगति कर रहे हैं, ये है वो है, सारी बातें उन्होंने आपको अच्छी अच्छी बातें कही, 9 या 10 प्रकार की। अब चलते समय क्या कहता है? यह सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आप वज्र मूर्ख हैं। चलते समय क्या कह दिया? आप वज्र मूर्ख हैं। अब साल भर बाद भी जब उसकी याद आप करते हैं, तो क्या उन प्रशंसा वाली बातों को ज्यादा याद करते हैं, या फिर जो उन्होंने हमें मूर्ख कहा है उसको याद करते हैं? अपने ही साथी हैं, मैं बता रहा हूं, अपने ही साथी हैं जिन्होंने आपके साथ में बहुत लंबे समय तक अच्छा व्यवहार किया है, आपके लिए बहुत काम किया है, लेकिन जब उनसे गलती होती है, उन सारी अच्छाइयों को हम भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं। किसको याद रखते हैं? ऐसा उसने कहा, ऐसा उसने किया। तथागत बुद्ध यही कहना चाहते हैं, इसको याद रखकर कभी भी वैर शांत नहीं होता है, कभी भी वैर शांत नहीं होता है। ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, क्यों हो जाती हैं? क्यों ये बनी रहती है लंबे समय तक के? क्यों बनी रहती है? इसलिए बनी रहती है कि पहली बात तो यह है कि पैदा ही क्यों होती है, इसको समझिए। पैदा ही क्यों होती है? पैदा होने का एक कारण है, कई कारण है। तो पहला कारण क्या है? हम अपनी भावनाओं को, जो हमको अच्छा, जैसे नकारात्मक भावनाओं का मतलब चाहे हम द्वेष कर रहे हो, नफरत हो, घृणा हो, क्रोध हो, कुछ भी, शिकायत कर रहे हो, शिकायत करना भी नकारात्मक भाव है, मतलब भीतर में क्रोध छुपा है। तो वो चीजें क्यों बनी रहती है, ये कैसे हो जाती है? शुरुआत में हम तभी तक नकारात्मक बने रह जाएंगे जब तक हम उसे सही साबित करने लगेंगे। मेरा क्रोध करना ये सही है, ये तर्कसंगत है, उसके बारे में आप उसको सही सिद्ध करने के लिए तर्क देने लगेंगे और अपने को सही साबित करने लगेंगे। सही साबित क्यों? उस समय मेरा क्रोध करना, उस समय मेरा नाराज होना, ये जायज था, ये मैं ठहराने लगता हूं। फिर क्या होता है? ऐसे लोगों को ढूंढता हूं जो
मेरे अनुसार मुझे मेरे तर्क को और मेरी भावनाओं को से सहमत हों, ऐसे लोगों को मैं ढूंढता हूं और ऐसे लोग मिल भी जाते हैं। और फिर ऐसे लोगों को मैं विस्तार से बताता हूं कि उसने यह गलती की और इसलिए मुझे नाराजगी हुई। ये जब तक आप करते रहेंगे नकारात्मक भावनाएं बनी रहेगी, बनी रहेगी। दूसरी बात क्यों है, क्या है, वो पैदा कैसे होती है? उससे हम इतना अटैचमेंट हो जाती, इतना तादात्म्य कर लेते हैं। कैसे तादात्म्य कर लेते हैं कि वो मुझे कह रहा है, मेरे लिए मुझे क्यों कह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जरा ख्याल करिए, एक तरफ तो हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध हूं, अब दूसरी तरफ हम क्या मानते हैं, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा अपमान किया। कहां गया वो शुद्धता और बुद्धता, वो आत्मा का रूप? क्या वहां जाके चिपक गया? नहीं चिपका। लेकिन हम जोड़ इस प्रकार लेते हैं उससे, इतना चिपका लेते हैं कि मुझे उसने कहा। जरा ख्याल करिए, यदि मैं इस कक्ष में प्रवेश किया, उसी समय कोई मेरे बारे में गलत कह रहा है, यहां आया और मैं अंतिम वाक्य सुन लिया। अब ये मानूं कि देखो मेरी आलोचना कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। अब जैसे मैंने उसको जोड़ा अपने में, बस क्या होगा, अब उसके बारे में मेरे मन में तमाम प्रतिक्रिया शुरू होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं, मान लो यदि मैं 5 मिनट बाद इस कक्ष में आया होता तो क्या होता? 5 मिनट बाद प्रवेश करता तो मैं सुनता ही नहीं। मैं अनुपस्थित होता तो चाहे जो बोलते रहते। ये जो अलगाववादी है ना, ये अपने आप को जो अलग करेंगे ना, इतना जो जोड़ रखे ना, तादात्म्य स्थापित कर लिए ना, उसकी अपेक्षा जब अलग करना शुरू करेंगे, उसको चमड़ी के नीचे घुसने मत दें। ये कहने से नहीं होगा, मेरे कहने से नहीं होगा कि मैं ऐसा कर ले जाऊं, और ना आपके सुनने से होगा कि आप ऐसा कर ले जाएंगे। इसका अभ्यास आप और हमें अकेले में करना होगा। तब जाकर के सचमुच जब वो घटना घटेगी, तब ऐसा हम कर पाएंगे। तीसरी बात क्या है, हमें आत्मसम्मान की कमी होती है। हम अपने आप में ही हीन भावना से ग्रसित रहते हैं, या फिर क्या होता है, हम में सम्मान की भूख होती है। और जब हमें कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है, हम बहुत जल्दी अपमानित महसूस करने लगते हैं। अपना महत्व हमें कम पता चलने लगता है और हम क्रोधित होते, नाराज होते चले जाते हैं। मैं ऐसा हूं और मुझे ऐसा कह सकता है वो, मतलब इतना बड़ा हम मान लेते हैं कि हमें कोई दो टूक कहे ही मत, और हर समय डर रहता है कोई मुझे अपमानित न कर दे। इतनी उसकी सुरक्षा, अपमान बोध बहुत जल्दी होने लगता है। ऐसे लोग कहते हैं टची नेचर के, मतलब छोटी छोटी बातें से हम विचलित होते रहते हैं। इसलिए भी नकारात्मक भावनाएं बनाए रखते हैं। और जो सबसे बड़ा है, इन सबका बाप भी है, वो क्या जानते हैं, दोष देना। 99% हम अपनी नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं जिस दिन हम दोष देना बंद कर दें। दोष देना, बस जैसे ही हम दोष देना बंद करते हैं, ऐसे ही सब धराशायी हो जाता है। आप इन नकारात्मक भावनाओं को भूखों मार दें, खुराक ही मत दें। और खुराक देने का मतलब यही कर रहे हैं, जैसे ही हम अपने आप को सही सिद्ध कर रहे हैं, तर्क संबद्ध साबित कर रहे हैं, ये खुराक देना हुआ। और जैसे ही हम उससे जुड़े, बस खुराक देना हुआ। जैसे ही दोष देने लगे, खुराक देना हुआ। जैसे ही खुराक देना बंद कर देंगे, अपने आप वो भूखों मरने लग जाएंगे। क्या होगा इससे? सबसे बड़ी बात इसको समझना है
कि यह स्वीकारना कि मैं जिम्मेदार हूं। बहुत बार मैंने ये वाक्य कहा, मैं जिम्मेदार हूं। जिस दिन आप इस चीज को मान लेंगे, इस स्थिति के लिए मैं जिम्मेदार हूं, किसी न किसी रूप में मेरी गलती है, जैसे ही आप स्वीकार करेंगे कि मैं जिम्मेदार हूं, ऐसे ही ये सब धराशायी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कई बार आपकी गलती सीधे नहीं होती है, लेकिन होता क्या है, उस दूसरों की गलती पर जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, आप जो प्रतिक्रिया करते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। कभी कभी ये बात आती है, जिम्मेदारी स्वीकारने का मतलब दोष स्वीकारना हुआ। जिम्मेदारी स्वीकारने का मतलब, यदि क्या जिम्मेदारी लेना दोष स्वीकारना नहीं है? नहीं, ये दोष स्वीकारना नहीं है। जिम्मेदारी हमेशा आगे की तरफ, भविष्य की तरफ देखती है, और दोष हमेशा पीछे की ओर, अतीत की ओर देखता है, किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को जो दोषी हो। जिम्मेदारी क्या कहती है? अगली बार, भविष्य में, या अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। और दोष क्या कहता है? हमेशा कहता है उसने किया, पीछे उसने किया, ऐसा ना हुआ होता, ऐसा हुआ होता। हर बार पीछे देख रहा है, दोष दे करके। जिम्मेदारी लेकर के मैं क्या करूं, मेरी क्या जिम्मेदारी, मुझे क्या करना चाहिए, अब बिल्कुल आगे की ओर देख रहा है। जब जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, अपने को हम नियंत्रण में महसूस करते हैं। आप नियंत्रण में होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, प्रोडक्टिविटी होते हैं। यह आभास दिलाती है कि आप नियंत्रण में हैं। और दोष देते समय क्रोध, कुंठा, प्रतिशोध का भाव जगने लग जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध जो कह रहे हैं, ये केवल आपके मुक्ति के लिए जरूरी नहीं है, यह जरूरी है वर्तमान के जीवन में भी आपको सुखपूर्वक जीने का तरीका बता रहे हैं। ये कोई वैकल्पिक नहीं है नकारात्मक भावनाओं को हटाना, ये अनिवार्य है। ऐसा नहीं है जैसे मैं यहां से दिल्ली जाऊं या ना जाऊं, विकल्प है। लेकिन नकारात्मक भावनाओं को हटाऊं या ना हटाऊं, क्रोध को अलग करूं अपने से, द्वेष और नफरत को अलग करूं अपने से, इसमें कोई विकल्प की बात नहीं है। ये हमेशा अनिवार्य है। क्यों? हमारे जीवन में जो हर क्षेत्र है जीवन का, सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ये ध्यान दीजिए, जीवन के जितने भी पहलू हैं, जितने पार्श्व हैं, सबको प्रभावित करता है। चाहे आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका संबंध हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे आपकी मानसिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, हर क्षेत्र में प्रभावित करेगा। आप नाराज, आप द्वेष से भरे पूरे हों, और ऐसी स्थिति में अपने ही घर के सदस्यों से मिलेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? ध्यान में बैठेंगे, क्या रिजल्ट आएगा? लेकिन आप इन सारी नकारात्मक भावनाओं को अलग करके शांत मन में प्रेम और मैत्री का भाव है, और फिर लोगों से मिलेंगे, फिर काम में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, किसी भी काम को करेंगे, कितना अच्छा होगा। भोजन भी बनाएंगे आप क्रोधित होकर के, नाराज होकर के, क्या रिजल्ट आएगा? लेकिन आप प्रसन्न मन से करते हैं, उसी को शांत मन से करते हैं, कितना अंतर डालेगा वो। चाहे आप साधना में आगे बढ़े, संबंधों को देखें, चाहे धन कमाने के क्षेत्र में देखें, यह इतना अनिवार्य है। हमारे जीवन के कदम कदम पर यह प्रभाव डालता है। इसलिए यह नहीं है कि हम चलो देख लेंगे बाद में। मैं कहता हूं, आपको किसी चीज को याद करना भले आप पेंडिंग में रख सकते हैं, आप अपना मकान बनाना पेंडिंग में रख सकते हैं, यात्रा करना पेंडिंग में रख सकते हैं,
चलेगा, कोई बात नहीं है, अब की नहीं अगली बार हो जाएगा, 6 महीना बाद हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसे पेंडिंग में रखें और साल भर बाद में नकारात्मक भावनाओं से अलग होऊंगा, तो साल भर के अंदर जो अपने को घाटा देंगे, जो उसको आप झेलते चले जाएंगे, ये नुकसान कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। लेकिन वहीं से आप खत्म करके आप फिर कोई काम करने लगते हैं, कितना अच्छा होगा यार। इसलिए ये याद करने जैसी है कि मेरे मन में अकेले में बैठ करके देखना है, क्या मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष पल रहा है, किसी के प्रति प्रतिशोध है, किसी के प्रति मैं नाराज हूं, है तो पहला काम हमको कर लेना चाहिए, उसे हम फिनिश कर दें, उसे हम खत्म कर दें। और मैंने कहा क्षमा कर दो। ये विषय इतना लंबा है कि ये कहना सुनना तो आप कभी भी खत्म कर देंगे, लेकिन जीने में लंबा समय लगेगा। और तब होगा ये काम जब सचमुच आप चाहेंगे। कोई जबरदस्ती आपको ये कहे उनको क्षमा कर दो, ऊपर से कहेंगे मैंने क्षमा कर दिया, ये हम कहेंगे भी, मैंने तो उनको भूल गया, क्षमा कर दिया। अंदर में हम उसको पालते पोसते रहते हैं। आप देख लेना, देखिए दूसरों के सामने आप बड़ी सहजता से प्रकट कर सकते हैं अपनी सरलता को, लेकिन अंदर का जो राक्षस बैठा है ना, बार बार अपना पंजा उठाता है, सिर उठाता है और फिर से आपको उकसाता है। उस आदमी से बदला लेके रहो, उसको मजा चखा के रहो। और जितनी बार हम ये कहते रहते हैं, उतनी बार हम आध्यात्मिक रूप से कमजोर होते चले जाते हैं। इसलिए इन बातों को समझें। और तथागत बुद्ध ने क्या कहा, जो ये करता है कि मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया, शत्रु भाव जिसके मन में नहीं है, उसका मन शांत होता है। आगे की गाथा में बात आएगी जिस पर और चर्चा हम लोग करेंगे। शत्रुता रखकर कभी भी शत्रुता नहीं मिटती है, वैर से वैर कभी नहीं मिटता है, वैर छोड़ने से ही वैर मिटता है। यही सनातन धर्म है। इस चीज को केवल पढ़ना नहीं है, अंदर उतारना है और इसका प्रयोग जीवन में शुरू कर देना है। बदलेगा जीवन। कैसे नहीं बदलेगा? हम बदल सकते हैं, आज बदल सकते हैं, अभी बदल सकते हैं। जब निर्णय लेंगे तभी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए इन नकारात्मक भावनाओं को अलग करें, तभी हम सुख और शांति का जीवन जी पाएंगे। साहेब बंदगी।